चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल। इसमें हमने फाइंड कर क्या करना है। द वैल्यू ऑफ g इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हमें जो हाइट बताई गई है वो है 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब कि इसके अंदर रेडियस इंक्लूडेड है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अर्थ है और हमने इस हाइट के ऊपर यानी रेडियस प्लस एज को मिलाएं आप, टोटल 10,000 किलोमीटर बनेगा। यहाँ पर हमने चेक करना है कि अगर g की वैल्यू यहाँ पर इतनी है तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मैस ऑफ अर्थ कितना है। यानी यहाँ पर g की वैल्यू थोड़ी सी कम है, ये हाइट के ऊपर है, तो हम देखेंगे कि मैस ऑफ अर्थ कितना होगा। तो ये वैल्यू r प्लस एच वो लिख दी है मैंने। आपको पता है कि जो हाइट होती है वो मीटर्स में लेते हैं, तो हमने क्या करना है 10,000 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। फार्मूला लिख लेते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। फार्मूला में से हमने चूंकि मैस ऑफ अर्थ निकालना है इसलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूले को अरेंज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी एम ई और ये जी एच इससे मल्टीप्लाई होगा, लीनियर इक्वेशन बन गई है। एम ई इधर ही रहेगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला है, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। डेटा निकाल लेंगे क्वेश्चन के अंदर से। जी की वैल्यू भी है आर प्लस एच 10,000 है, इसका पॉइंट यहाँ है, इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मीन्स 1 के बाद लिखेंगे तो 1 2 3 4 डिजिट्स मूव करके आया है ये पॉइंट, तो यहाँ पर 4 और k के लिए 3 लिखेंगे तो 1 × 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर आर प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। g की वैल्यू है 6.673, ये कांस्टेंट है, × 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो मैस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट किए, जी की 4 है, आर प्लस एच की 1 × 10 रेज़ टू द पावर 7 और ये कैपिटल जी की वैल्यू है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आएगा, और फिर क्या करना है हमने 4 को 6.673 से डिवाइड किया तो 0.599 और 14 और नीचे -11 है तो ऊपर जाके ये प्लस में चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो जब आप 14 में 11 ऐड करते हैं तो 25 आ जाएगी पावर। अब हमने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख लेंगे, तो एक डिजिट हम मूव करके गए, यानी जो पहला पॉइंट था जो नया लगेगा उसके बीच में 1 डिजिट है। तो फिर क्या होगा कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर माइनस में लिखी जाती है। एक डिजिट मूव किया इसलिए हम यहाँ पर -1 लिखेंगे और वो ऑलरेडी जो 25 थी वो यहाँ पर लिखेंगे। जब माइनस करेंगे -1 और +25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.99 × 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। अब ये फाइनल आंसर है, लेकिन आपके माइंड में अगर आ रहा है कि जो पहले मैस ऑफ अर्थ फाइंड किया था उसकी वैल्यू तो 6 थी, तो बिल्कुल ये 6 के इक्वल है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5.99 इज नियरली इक्वल टू 6 × 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। न्यूमेरिकल 5.8 क्वेश्चन है, एट व्हाट altitude the value of g would become 1/4 then on the surface of earth। जमीन से ऊपर कितनी हाइट के ऊपर, अगर हम ये देखते हैं कि ये अर्थ है तो जमीन से ऊपर हाइट क्या होगी जब g जो है वो 1/4 हो जाएगी। यानी ये पॉइंट हमने देखना है कि कितना बड़ा है। तो जो डेटा हमें दिया गया है वो ये है कि जी एच इज इक्वल टू g/4, यानी हाइट के ऊपर g की वैल्यू जो जमीन के ऊपर g है उसे 1/4 हो जाए, कम हो जाए। हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है। फार्मूला एज यूजुअल वो यूज करेंगे, g इज इक्वल टू GME ओवर आर स्क्वायर, और ये तो वो फार्मूला है जो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए है और ये वो फार्मूला है जो हाइट के ऊपर g की वैल्यू के लिए यूज होगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करना है। डिवाइड करेंगे जी एच बाय जी, जी एच क्या फार्मूला हमने लिख लिया और इधर हमने जी का लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, इसको नीचे लेकर आएंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होती है कि ऊपर चली जाती है, मीन्स के इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी एम ई इंटू आर स्क्वायर ओवर जी एम ई इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो
जाएंगी और हमारे पास फार्मूला होगा जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वेयर। अब हम यहाँ पर जी एच की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखी थी, तो वो थी जी बाई 4 डिवाइडेड बाई जी। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया सेम उसी तरह से जी और जी कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो 4 है ये इस डिवाइड के नीचे आ जाएगा और बाकी फार्मूला ऐसा सच लिख लेंगे। अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो है 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वेयर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, वो ये है आर प्लस एच होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r स्क्वेयर। अब चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वेयर है तो आपको पता है स्क्वेयर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं, तो हमने बोथ साइड्स का अंडर रूट ले लेना है और अंडर रूट के बाद हमारे पास जो आएगी वो वैल्यू वो है आर प्लस एच इज इक्वल टू 2r। ज़ाहिर है 4 का भी अंडर रूट लेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ये आर स्क्वेयर ये कट जाएगा और इधर इसका स्क्वेयर अंडर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है एच इज इक्वल टू 2r माइनस आर। 2r में से r माइनस करें तो आ जाता है h इज इक्वल टू r। मीन्स के हम सरफेस ऑफ अर्थ में से ऊपर जब जाएंगे तो जितना रेडियस ऑफ अर्थ है इतना ही ऊपर चले जाएं, यानी r और h, r के बराबर h हो यानी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो तो उसकी वैल्यू g की 1/4 हो जाएगी, जितनी जमीन पर है उससे 4 गुना कम हो जाएगी।